आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सकुशल होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 100 नए मामले सामने आ चुके हैं और अब भारत पर महामारी के तीसरे चरण में जाने का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब 800 के पार है। महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा मामले हैं और देश में 800 से भी ज्यादा मामले आ चुके हैं, जो अभी हमने आपको बताया। महाराष्ट्र में 150 से ज्यादा मामले आए हैं। केरल में संक्रमण के आज 39 नए मामले आए। मुंबई में आज 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इनमें 5 विदेश से आए थे और 4 उनके करीबी संपर्क वाले लोग हैं। देश के सामने सिर्फ कोरोना वायरस की चुनौती ही नहीं है, देश के सामने एक और बड़ी चुनौती है। आज डीएनए की शुरुआत हम कुछ ऐसी ही तस्वीरों से करेंगे, जो तस्वीरें हम सबको डरा रही हैं। लॉकडाउन में ट्रेन, बस या दूसरा कोई साधन नहीं मिल रहा है, तो हजारों लोग पैदल ही अपने अपने शहरों और गांवों की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली से पलायन अभी भी रुक नहीं रहा है। इन सब लोगों को लगता है कि अब दिल्ली जैसे शहर में रुकने की कोई वजह नहीं है। कम से कम 21 दिन तक कामकाज ठप हो जाएगा या हो सकता है उससे भी ज्यादा। इसलिए ये सभी अपने परिवारों को लेकर पैदल ही अपने गांव की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि इस समय कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। इन लोगों में बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनकी अपनी मजबूरियां भी हैं कि ये लोग कहां रहेंगे और इनका गुजारा कैसे होगा। और इसी डर की वजह से अपने परिवारों को साथ लेकर लोग अपने अपने गांवों की तरफ चल पड़े हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की तस्वीर है। जब इस तरह की स्थिति है तो फिर किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए। इस बड़ी चुनौती पर आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और कहा है कि जो लोग पलायन कर रहे हैं उन्हें उनकी जगह पर ही रोका जाए और उन्हें राज्य सरकार रहने खाने का इंतजाम करके दे, ताकि ये लोग यहां से जाए नहीं। क्योंकि एक बार अगर ये लोग यहां से निकल गए तो फिर काफी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, इतनी बड़ी संख्या में जब लोग जा रहे हैं शहरों से बाहर, अगर ये खुद इनमें से कुछ लोग संक्रमित हुए तो फिर ये गांव में भी संक्रमण को फैला देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और ये लोग जहां हैं वहीं पर रहें। स्टेट्स और यूटीज को हमने रिक्वेस्ट किया है कि वे माइग्रेंट लेबरर्स के फूड और शेल्टर का इंतजाम करें। शेल्टर के लिए ऐसा स्थान ढूंढें जहां वाटर, सैनिटेशन, फूड की व्यवस्था हो सके। फूड पैकेट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए और इन फैसिलिटीज को सुनिश्चित करने के लिए वे एनजीओज, सीएसआर इत्यादि का भी सहयोग ले सकते हैं। जो सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत फ्री फूड ग्रेन्स का डिसीजन लिया है और एसेंशियल आइटम्स के डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन लिया है, उसको वो स्ट्रीमलाइंड वे में सुनिश्चित करें। अब आपको बताते हैं कि आज चिंता की सबसे बड़ी बात क्या है, और आपको भी चिंतित होना चाहिए। आपको भी ऐसा नहीं है, बार बार हम कहते हैं कि डरना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन फिलहाल डरना आपके लिए सही होगा। तीसरी स्टेज में यानी तीसरे चरण में पहुंचने का खतरा यही दिख रहा है इस समय कि भारत के छोटे छोटे शहरों से भी संक्रमण के मामले अब आने लगे हैं। यहां हम आपको वायरस संक्रमण की स्टेज के बारे में बता देते हैं, कौन सी स्टेज कब आती है। पहला चरण वो होता है जहां सिर्फ विदेश से आए व्यक्तियों में ही संक्रमण पाया जाता है। उसने किसी दूसरे को संक्रमित अभी नहीं किया है, वो खुद इन्फेक्शन लेकर आया है। दूसरी स्टेज का मतलब होता है जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो विदेश नहीं गया था, लेकिन वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया जो हाल ही में विदेश से लौटा है। यानी जो विदेश, पहली स्टेज वो है जब कोई व्यक्ति विदेश से आया, वहीं से इस संक्रमण को लेकर आया। दूसरी स्टेज है उस व्यक्ति से कोई यहां रहने वाला व्यक्ति मिला और उसने उस व्यक्ति को इन्फेक्ट कर दिया। लेकिन यहां दोनों स्टेज में आपको पता होगा कि आपको यह इन्फेक्शन कहां से लगा है। तीसरे चरण में, जो कि सबसे खतरनाक चरण है, इस चरण में संक्रमण उन व्यक्तियों में होने लगता है जो ना तो कभी विदेश गए हैं और ना ही विदेश गए किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। इस स्टेज में सोर्स का पता नहीं चलता कि किससे किसको संक्रमण फैला है और इस चरण में संक्रमण कम्युनिटी लेवल पर होने लगता है। यानी
एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में फैलने लगता है और फिर ये आग की तरह फैलता है, तेजी से फैलता है। वायरस संक्रमण की चौथी स्टेज भी होती है जिसमें महामारी किसी के कंट्रोल में नहीं रहती। इस स्टेज में यह नहीं कहा जा सकता कि महामारी कब और कैसे खत्म होगी और यह महामारी कितने लोगों की जान ले लेगी। इसलिए शुक्र मनाइए कि अभी तक हमारा देश स्टेज 3 यानी तीसरे चरण में नहीं पहुंचा है, लेकिन हम एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं जो कभी भी फट सकता है और अगर यह ज्वालामुखी फटा तो भारत स्टेज 3 में चला जाएगा और स्टेज 3 का मतलब यह होगा कि बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमण होगा और फिर यह पता नहीं चल पाएगा कि यह संक्रमण किस व्यक्ति को कहां से लगा है और फिर इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। इसीलिए आप सबको अपने अपने घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि लोगों को बाहर निकलने और पलायन करने से रोका जाए और उनके रहने और खाने की व्यवस्था की जाए। इसके बावजूद दिल्ली में डीटीसी की बसों में भरकर लोगों को दिल्ली से यूपी के बॉर्डर पर छोड़ा जा रहा है और हर 2 मिनट में ऐसी बसें चल रही हैं। ये एक वीडियो हमारे पास आया है, ये आप देखिए। पैदल गया सब यहीं उतार रहे हैं ना, यूपी के इधर बॉर्डर पे छोड़ जा रही है दिल्ली की सारी बसें। सीधे चलो। यहां पर अब बड़ा सवाल यह है, उत्तर प्रदेश सरकार में जो हमारे सूत्र हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि दिल्ली से डीटीसी की बसें कुछ इस तरीके से आ रही हैं जिनमें ये लोग इन्हें भरकर यहां उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर छोड़ा जा रहा है। जबकि अदरवाइज अगर आप देखें तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, बसें बंद हैं, तो ये बस यहां तक कैसे पहुंच रही हैं और इनमें लोग कहां से आ रहे हैं। और इन लोगों का ये कहना है कि ये दिल्ली सरकार के इंतजामों से संतुष्ट नहीं है, इसलिए ये किसी भी कीमत पर अपने घर जाना चाहते हैं। ये एक बहुत चिंताजनक बात है और हम केंद्र सरकार से भी ये अपील करेंगे, दिल्ली की सरकार से भी हम ये अपील करना चाहते हैं और तमाम राज्य सरकारों से ये अपील करना चाहते हैं कि ऐसे तमाम लोगों के लिए अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए, इनके रहने का इंतज़ाम होना चाहिए और इनके खाने पीने का ठीक इंतज़ाम होना चाहिए। इन्हें समझाया जाना चाहिए कि अभी इनका वापस लौटना ठीक नहीं है, इन्हें भरोसे में लेना बहुत ही आवश्यक है और ये काम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दोनों को मिलकर करना होगा। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना वायरस किसी को नहीं छोड़ता, ये अब भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कमजोर हो या ताकतवर हो। इन बातों से कोरोना वायरस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अब भी समझ नहीं रहे हैं तो आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बारे में आज हम बताना चाहते हैं। बोरिस जॉनसन आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और यह दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि पहली बार किसी देश का कोई प्रधानमंत्री कोरोना संक्रमण का शिकार हुआ है और बोरिस जॉनसन ने खुद ये ब्रेकिंग न्यूज पूरी दुनिया को दी। तो हमने पहले आपको जो बोरिस जॉनसन का बयान दिखाया, उसमें वो बड़े शान से ये कह रहे हैं कि मैं तो सबके साथ हाथ मिला रहा हूं, मैं अस्पताल गया और मैंने कोरोना वायरस से संक्रमित जो मरीज थे उनसे भी मैंने हाथ मिलाया और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना ये हाथ हैंडशेक जो है इसे मैं जारी रखूंगा। और अब आप देखिए कुछ ही दिनों के बाद उन्हें ये संक्रमण लग गया। इसलिए ऐसे तमाम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो अब हैंडशेक छोड़कर नमस्ते क्यों कर रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले अब 11,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 181 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोप में इटली, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा ब्रिटेन ही प्रभावित हुआ है।
बोरिस जॉनसन आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुछ दिन पहले तक जॉनसन यही कह रहे थे कि वो कोरोना मरीजों से मिल रहे हैं, उनसे हाथ भी मिला रहे हैं। इससे कोई चिंता की बात नहीं, सिर्फ हाथ धोते रहिए। और आज वो खुद कोरोना संक्रमित हो गए, जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले अभी दिखाया था। अब अगली खबर पर बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के सभी लोग इस महामारी को लेकर लापरवाह हैं। मशहूर बॉक्सर मनोज कुमार ने आज ट्विटर पर एक बहुत दिलचस्प वीडियो शेयर किया है। हम अपना विश्लेषण आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो बताता है कि कैसे देश के गांवों में अब इस महामारी को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और लोग अपने अपने तरीके से इस इन्फेक्शन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हालांकि यह वीडियो देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आएगी, लेकिन इसमें छिपा हुआ संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांव से यह वीडियो आया है, इसे आप देखिए। भाई रोटी खा लियो, दूध पकड़ लिया, कोरोना आ जाए ना भाई, दूध दे दे, तेरा कोरोना हुआ तो और मैं तो भाई। हाँ भाई रोटी खा लियो, दूध पकड़ लिया, कोरोना आ जाए ना भाई, दूध दे दे, तेरा कोरोना हुआ तो और मैं तो भाई। हाँ भाई रोटी खा लियो, दूध पकड़ लिया, कोरोना आ जाए ना भाई, दूध दे दे, तेरा कोरोना हुआ तो और मैं तो भाई। हाँ भाई रोटी खा लियो, दूध पकड़ लिया, कोरोना आ जाए ना भाई, दूध दे दे, तेरा कोरोना हुआ तो और मैं तो भाई। हाँ। दुनिया इस समय बहुत बड़े संकट में है और इस संकट को समझना होगा। अगर हम भी इस संकट के चपेट में पूरी तरह से आ गए तो फिर बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया का इस समय बहुत बुरा हाल है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले अब 5.5 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 26,500 से ज्यादा नए मामले आए हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 1200 लोगों की जान जा चुकी है और आज ही स्पेन में करीब 6,000 नए केस आए हैं। जर्मनी में करीब 5,500 और ईरान में करीब 3,000 नए मामले आए। ब्रिटेन में करीब 3,000 और अमेरिका में करीब 471 नए मामले आए हैं। लेकिन इस वायरस को दुनिया भर में फैलाने वाले चीन में अब सिर्फ 55 नए मामले आए हैं।